सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग क्लास 9 प्लीज बेटा यहाँ ध्यान से देखेंगे। सो हम लोग यहाँ पर चैप्टर 6 का रिविजन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल्स कौन कौन से यहाँ पर होते हैं। सो ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एंगल्स के बारे में। सो वी have alternate angles, we have vertically opposite angle। क्लास एक चीज और मुझे बतानी है, सबका ध्यान यहाँ पर। जैसे ही हमारे चैप्टर 6 की रिवीजन ओवर हो जाएगी, हम बस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर 1, 2, 6, 3, 4, एक बार मैं चैप्टर 12 का रिवीजन और दे दूंगी आपको हीरोन्स फॉर्मूला का। फिर हम लोग सारे एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडिंग आर.डी. शर्मा क्वेश्चंस, सो दैट आपके एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस अगर बाहर से भी आते हैं तो यू आर गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट इन दैट आल्सो। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोइंटीरियर जिनको हम लोग एडजेसेंट भी बोलते हैं, सबसे पहले हम ऑल्टरनेट एंगल्स देखते हैं। ये एंगल्स बनते कहाँ हैं? सभी एंगल्स बनते हैं पैरेलल लाइंस के बीच में। तो जब भी ये एंगल्स बने तो मेक श्योर वहाँ लाइंस कैसी है? पैरेलल। और हमारे पास पैरेलल लाइन को क्रॉस करके जो एक लाइन जाती है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। फाइन। तो यहाँ मैंने दो पैरेलल लाइंस बनाई, ये मैंने एक ट्रांसवर्सल बनाई। यहाँ मैं कुछ एंगल दे रही हूँ 1, 2। क्लास जो एंगल आपको इस तरीके से एस फॉर्म करते दिखे, ये 4 है, 4 का एस फॉर्मिंग एंगल कौन सा होगा? 5 तो 4 और 5 ऑल्टरनेट है। ऐसे 3 के साथ एस फॉर्मिंग एंगल कौन सा होगा? 3 और 6 ऑल्टरनेट है। पर बच्चों ये पेयर्स एक लाइन के अंदर आ रहे हैं, पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, तो एंगल 4 5 के इक्वल है, ऑल्टरनेट है। 3 6 के इक्वल है, ऑल्टरनेट है। पर ये कैसे ऑल्टरनेट है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फुल फॉर्म क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ अगर मैं 2 को ऑल्टरनेट पूछूं आपसे तो 5 नहीं आएगा, प्लीज 7 आएगा। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तनिषा 1 का ऑल्टरनेट क्या होगा बच्चा? 8। वेरी नाइस। तो आपके पास यहाँ पर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। These are alternate exterior angles. Now vertically opposite angles. Vertically opposite angles, जो एंगल्स एक ही पॉइंट पर क्रॉस फॉर्म में बने, जैसे 1 का क्रॉस आपको 1 के बिल्कुल ऑपोजिट सामने क्या लिख रहा है? 3। ऐसे 2 के क्रॉस फॉर्म में तो 1 3 के इक्वल होगा बच्चों, और 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली 5 7 के and 8 6 got it? Vertically opposite angles। corresponding angles कौन से होते हैं? corresponding angles वो होते हैं ये पैरेलल लाइंस, दिस इज ट्रांसवर्सल। अगर मैं एंगल 1 यहाँ पर बनाऊं तो सेम एंगल बनना चाहिए इसी साइड, और ये पैरेलल लाइन के ऊपर है, वो एंगल भी पैरेलल लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो इस साइड पैरेलल लाइन के ऊपर यहाँ अगर एंगल कोई बनाओ, जैसे मान लो 8 लिख ली, तो 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग 8। अब मुझे बाकी बच्चे बताएंगे हैंड रेज करके। चिराग बताएगा, चिराग 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग नो, 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग 8 कैसे हो गया यार? खुशी 6, क्योंकि 3 पैरेलल लाइन के नीचे और लेफ्ट साइड पर। यहाँ भी देखो पैरेलल लाइन के नीचे और लेफ्ट साइड पर 6। Why are you saying 8? वो तो इधर आ गया। चिराग नाउ 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग
नाइस। सो एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग 8, 2 का 7, 3 का 6, 4 का, एंड सो मेनी आप लिख सकते हैं। नाउ एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जो पैरेलल लाइन के बीच में मैंने एक ही साइड पर, ऐसे पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे, बाहर नहीं होने चाहिए और एक ही साइड पर होने चाहिए। और प्लस यहाँ पर एडजेसेंट एंगल के लिए एक रूल है, उन एंगल, वो एंगल्स इक्वल नहीं होते बल्कि उनका सम 180 के इक्वल होता है। सिमिलरली हाँ मैं 3 बनाऊं 4 बनाऊं तो एनी डाउट? ठीक है, एक बार पॉज करेंगे सर। सबका ध्यान यहाँ पे, क्लास AOC, पहले तो जिनको एंगल्स ही देखने नहीं आते वो समझो। जैसे मैं लिखती हूँ AOC, तो हमेशा जो एंगल जहाँ पर बनता है ना वो एक्चुअली ये सेंटर वाला हमारे पास न्यूमेरल होता है, सेंटर वाला हमारे पास लेटर होता है। जैसे ये एंगल बनता कैसे? 2 लाइन से बनता है। पॉइंट्स कितने आते हैं? एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। हमेशा जहाँ एंगल होता है उसको हम सेंटर में लिखते हैं। तो मैं बोलूँ अगर AOC तो AOC ये रहा एंगल। BOE, B एंगल इज हियर, ठीक है, BOE। इसके बीच के एंगल को x मान लो, लेट कर लो। तो पहले सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। लेट COE, COE को क्या माना है हमने? x। इन दोनों का सम हमें पहले से ही गिवन है, दोनों कॉर्नर्स वालों को 70। नाउ आपको ये चीज अभी इससे पहले नहीं बताया था, बताते हैं। एक ही लाइन पर अगर एंगल्स बनते हैं एक साथ, एक ही लाइन पर, उन्हें लीनियर एंगल्स बोलते हैं। पेयर का तो मतलब होता है 2 एंगल, या 2 नहीं बन रहे, 2 से ज्यादा है, सो दे आर लीनियर एंगल्स, एक ही लाइन पे बन रहे हैं। सो उसके लिए रीजन देना पड़ेगा। AOB कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन। लिखेंगे AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB एक स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल AOC ये वाला एंगल प्लस COE प्लस BOE, हाँ EOB भी बोल सकते हैं बेटा, इज इक्वल टू 180। रीजन क्या देंगे? क्योंकि ये सारे एंगल्स हैं लीनियर एंगल्स। जो सभी लीनियर एंगल्स होते हैं एक ही लाइन पे बनते हैं, उन सबका सम 180 होता है। AOC और BOE को दोनों को हम 70 रख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का सम 70 प्लस x। COE की जगह हमें x रखना पड़ेगा। x यहीं पर 180 से 70 माइनस होगा, तो हमारे पास 110 डिग्री आया x। तो COE फाइंड हो गया। बट मुझे COE नहीं करना, COE का रिफ्लेक्स करना है। वेरी गुड। अगर किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है तो उसको 360 डिग्री से माइनस। अच्छा, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? उसका रिफ्लेक्शन। क्योंकि ध्यान से देखो, अगर ये एंगल है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये पूरा जो मैंने डॉट से बना, पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। अगर 360 से ये माइनस कर दो तो ये रिफ्लेक्स एंगल ही आएगा। यस, तो किसी का भी रिफ्लेक्स निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं उसको? 360 से माइनस। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE जो निकालेंगे तो 360 डिग्री से माइनस करेंगे एंगल COE को, तो 360 डिग्री से माइनस होगा जब 110। कितने स्टूडेंट्स को ये समझ में आया? नेक्स्ट मुझे कराना है आपको BOE। सबका ध्यान यहाँ पे। BOE मुझे नहीं पता, COE पता चल गया 110। अब बच्चों मुझे B और D भी दिया हुआ है 40 डिग्री। सभी स्टूडेंट्स एक सेकंड के लिए इस लाइन को देखेंगे। स्टूडेंट, इस लाइन के जस्ट ऊपर 3 एंगल्स बन रहे हैं, जिसमें से ये पता है 110 जो अभी आ गया, ये पता है 40 जो गिवन है। क्या हम ये एंगल नहीं निकाल सकते हैं? इन तीनों का सम ये दोनों पता है, ये फाइंड आउट करना। सेम इसी की तरह करेंगे। अभी पॉज कर दो इसको।
अच्छा मैं चाहती हूँ चेक करें, अभी नंबर लाइंस चेक कर दे सबकी। नहीं अभी ये समझ, लिसन एवरीवन, स्मिथ यहाँ देखेंगे बोर्ड पर। इस क्वेश्चन में हमारे पास ए और बी का रेशो कितना गिवन है? 2:3। कभी भी रेशोज दिए होते हैं वहां से हम एंगल्स को या कोई भी वैल्यूज को फाइंड आउट आराम से कर सकते हैं। जैसे ए रेशो बी दिया हुआ है 2:3, तो बच्चों एंगल ए कितना हो जाएगा 2x और एंगल बी 3x, क्योंकि रेशो से वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें कोई ना कोई फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये 2x आ गया, ये 3x आ गया। जब भी आपके फिगर्स में आपको डायग्राम में कुछ ऐसे बॉक्सेस मिले दैट इज 90 डिग्री, जब भी आपके पास मैथ्स के इस चैप्टर के फिगर में बॉक्सेस फॉर्म में एंगल मिले इट इंडिकेट 90 डिग्री है। ये तीनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे दिख रहे हैं। लाइन इज x, y is a तो हम लिखेंगे x और y इज अ straight line. x और y इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री। 3x एंगल का नाम होगा x o m, x o m प्लस m O P और y O P, वेरी नाइस, y o p P O Y या p o i भी बोल सकते हैं। is equals to रीजन क्या देंगे ब्रैकेट में? linear angle. लीनियर एंगल्स। x o m which is 3x, 3x ये 2x है। और 90 degree is equals to 180. सबसे पहले 90 डिग्री यहाँ माइनस होगा, 3x एंड 2x हो गया 5x। 5x 90 डिग्री यहाँ जाके माइनस होगा, 90 ही बचेगा। 90 डिवाइडेड बाय 5, सो आपके पास आया 18 डिग्री। x आ गया 18। just multiply. जो भी मेरे पास x आया अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी एंगल a आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी एंगल b। B आ जाएगा. तो मेरे पास a क्या था 2x आयुष, तो मैं x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी यानी कि 18 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आया 36। ऐसे ही b था 3x, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 54 डिग्री। ए और बी आ चुके हैं, पर मुझे ए और बी नहीं फाइंड करना, आई नीड टू फाइंड C. प्लीज लुक एट हियर बेटा। सी फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना है सी के साथ हैंड रेज करेंगे कौन सा ऐसा एंगल है जो लीनियर पेयर या बना रहा है या लीनियर एंगल बना रहा है। सी के साथ कौन सा एंगल है जो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। आयुष, who said angle B? Who said चिराग? जब तक नेम ना लिया जाए तब तक नहीं बोलो बेटा, अपने फ्रेंड्स को बोलने दो, मुझे पता तुम्हें आता है। एंगल C के साथ एंगल B था बिकॉज इस बार ये स्ट्रेट लाइन लेंगे। तो MON इज अ स्ट्रेट लाइन। सो इस एंगल का नाम होगा XOM और C का नाम होगा ON 180। linear angle. लीनियर पेयर्स बोलेंगे जब दो एंगल्स होते हैं तो पेयर्स। XOM B है और ये क्या है C। B कितना दे रखा है 54, अभी हमने फाइंड आउट किया है। वहाँ जाके माइनस किया तो 54 को यहाँ जाके 180 से माइनस करेंगे तो आप C ऑटोमेटिकली खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट? पॉज करिए, इम्पोर्टेंट है ये, टैग करेंगे अपने बुक में। गिवन है PQR एंगल इज इक्वल टू है PRQK। सो PQR ये वाला एंगल है इक्वल है PRQ, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। नाउ PQS दिस एंगल शुड बी इक्वल टू PRT, हमें PRT के इक्वल करना है। हम इनको नेम दे देते हैं 1 2 3 4। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
एंगल 1 प्लस एंगल 2, आप कहोगे 1 2 3 4 चारों मिला के बनेंगे, नहीं, क्योंकि लीनियर एंगल्स हमेशा एक ही पॉइंट पे होने चाहिए। देखो याद करो, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, तो एक पॉइंट पे ही तो तीनों एंगल थे, है ना, तो एक ही पॉइंट पे, यहाँ 1 है और 2 है बस, तो 1 और 2 का सम क्या होगा बच्चों? लीनियर पेयर्स। ऐसे ही 3 और 4 का सम भी क्या होगा? रीजन लिखेंगे लीनियर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बच्चों अगर कभी भी इक्वेशन में लेफ्ट साइड इक्वल हो तो हम उनके राइट साइड को अपने आप इक्वल मान लेते हैं, पर अगर राइट साइड इक्वल हो तो लेफ्ट। यहाँ देखो कौन सी साइड इक्वल है? राइट साइड पे इधर भी 180 है, तो लेफ्ट को हम ऑटोमेटिकली इक्वल कर सकते हैं। तो लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कर रहे हैं, राइट साइड इक्वल है, ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड को इक्वल करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 को किसके इक्वल कर दोगे बच्चों? कौन से दो एंगल्स इक्वल हैं? 2 और 3। आपको पता है इक्वल टू के इधर और इधर अगर इक्वल चीजें होती है, जैसे मैंने लिखा 3 + 7 इज इक्वल टू 3 + 8, अगर सेम चीज होती है तो वो कैंसिल हो जाती है। एंगल 2 से 3, रीजन दे देना, क्योंकि एंगल 2 किसके इक्वल था? बचा एंगल 1 जो कि 4 के इक्वल आ गया। 1 एंगल क्या है? PQR बोले या PQS? क्योंकि 1 यहाँ है, ऐसे 4 के लिए PRT, तो एंगल PQS हेंस समझ में आया? एक बार देख लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। बोलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा। सो व्हाट इट इज सेइंग, हमारे पास AOB इस बार एक लाइन है, दिख रहा है लाइन है, बट प्रूव करना है कि एक लाइन। ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स। XY W + Z के इक्वल है, क्वेश्चन में क्या रहा है बच्चों? कोई भी चीज लाइन कब हो सकती है? जब उसके ऊपर बनने वाले सारे एंगल का सम 180 हो, या फिर नीचे बनने वाले सारे एंगल का सम 180 हो। ये प्रूव करना है, तो इसी को प्रूव करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये बताओ, ये सारे एंगल मिलके सर्कल बन रहा है? कंट्रोल, सारे एंगल्स मिलके सर्कल बन रहा है, तो सबको अगर प्लस कर दें इज इक्वल टू 360, और x + y किसके इक्वल है? तो W + Z को भी मैं अगर x + y लिख दूं तो कोई बच्चा बेहोश तो नहीं हो जाएगा? रीजन जरूर लिखेंगे कि x + y किसके इक्वल है? नाउ x + y डबल हो गई तो ट्वाइस कर दो इन्हें। इससे इसको कैंसिल करेंगे, कितना आया? 180। तो x + y 180 डिग्री आ गया। बच्चों अगर x + y 180 आ गया, पर x + y किसके इक्वल है? Therefore W + Z 180 ऑल्सो, ये भी 180 हो जाएगा। और अगर ये 180 हो गया, दैट मीन्स हमारे पास ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। पर एक लाइन और लिख लीजिए क्लास, इधर देखिए, आप इसका एक रीजन और लिख लीजिए यहाँ पे, ओनली नहीं, इट मीन्स x and y are linear pairs, क्योंकि इनका सम क्या आया? तो ये लीनियर पेयर्स है, इसका मतलब जिस लाइन पे बन रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन। कर दो बेटा इसको, ठीक है?